नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 9 दिसंबर की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक एसएससी एग्ज़ाम संबंधी सभी वीडियोज पहुंचते रहें। और इस समय एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हुआ है। लगभग 4 दिन का एग्ज़ाम हो चुका है और 4 दिनों की सभी शिफ्टों में सेम कुछ टॉपिक है जिनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें पंचवर्षीय योजना, संविधान, 2011 की जनगणना, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, पुरस्कार और उत्सव व खेल से संबंधित खिलाड़ी, इन 4 से 5 टॉपिक से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इन टॉपिक्स को ज़रूर अच्छे से रिवीजन कर लें। जिन भी बच्चों का आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है वह डेली की सभी शिफ्टों का एनालिसिस मैं करवाता हूं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस भी मिलता रहेगा। बढ़ते अपने 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों की ओर। 9 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो आंसर हो जाएगा भिलाई, जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ससेप्टिबल टू फायर इफ केप्ट इन द ओपन? तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम, जो है खुले अवस्था में आग को पकड़ लेता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाजन कमीशन रिपोर्ट 2020 का संबंध निम्न में से किन राज्यों के सीमा विवाद से है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवित पूजा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में की जाती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की थी? तो आंसर हो जाएगा अकबर ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय के एक चक्र में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? तो आंसर हो जाएगा 1 बार। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो आंसर हो जाएगा नंद राजवंश के बाद। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार 1 अक्टूबर 2021 के बाद से 1 महीने में कुल कितने घंटे की अवधि तक एटीएम में नकदी नहीं होने की स्थिति में बैंकों पर 10,000 प्रति एटीएम का जुर्माना लगाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 10 घंटे की अवधि तक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 2020 के पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में निम्न में से किसने अपनी 92वीं जीत के साथ फार्मूला वन रिकॉर्ड बनाकर माइकल शूमाकर को पछाड़ा और सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन गोवा की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? तो आंसर हो जाएगा मृदुला सिन्हा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेल में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शांताराम निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत के प्रथम और एकमात्र निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन 17 सितंबर 2020 को कहाँ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है महामगम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कहाँ पर मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में इसे प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1991 से 92 में पहला कौन सा पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे तरल आस्तियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सामूहिक चलनिधि अनुपात को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवंबर 20 में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस द्वारा जारी आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितनी रहने का अनुमान है? तो आंसर हो जाएगा -10.6%। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न। अब पढ़ते हैं अपने 12 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है निम्न में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेला फर्नांडीज किस देश की एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं? तो आंसर हो जाएगा कनाडा देश की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध तवांग मठ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइबर बाल अपराध को रोकने की दिशा में किए गए अपने काम के लिए निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सादात रहमान को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उमानंद असम में स्थित एक क्या है? तो आंसर हो जाएगा यह एक द्वीप है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2021 में अपना किस नंबर का बजट पेश किया था? तो आंसर हो जाएगा तीसरा बजट पेश किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न
विकासवाद का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? तो आंसर हो जाएगा निकोला टेस्ला ने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020 में भारत के निर्यात ऋण को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को आरंभ करने के विषय में कहा गया था? तो आंसर हो जाएगा निर्वीक। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 21 अक्टूबर 2020 को अपने क्षेत्र के भीतर सीबीआई के संचालन के लिए सामान्य सहमति वापस लेने वाला भारत का 5वां राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए किस वर्ष तक समय पर बैठक की थी? तो आंसर हो जाएगा 3 वर्ष तक। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर इसमें रहने वाले किसके लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें पूजनीय माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा चूहों के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द फेमस 5 साहसिक उपन्यासों की एक श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा एनिड ब्लीटन के द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? तो आंसर हो जाएगा सर्बिया देश से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस 2020 का थीम क्या था? तो आंसर हो जाएगा सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में बासवत्रा और उसके साथी जैसे कि अल्लामा प्रभु और अलकम महादेवी से सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो आंसर हो जाएगा वीर शैव आंदोलन की। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झाक एक अपराध है? तो आंसर हो जाएगा धारा 344C के अंतर्गत। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में किसको राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में पुनर्निर्वाचित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह को किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस की विषय वस्तु अब महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे करें थे? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 2020 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 9 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, मार्च 22 में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा रितु खंडूरी को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1975 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 12। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मेघालय राज्य के निम्न में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आंसर हो जाएगा मौसिन राम में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बजट प्रत्येक किस वर्ष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है? तो आंसर हो जाएगा वित्तीय वर्ष हेतु। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू देवता किसके सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विष्णु भगवान के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, श्री भगवंत मान मार्च 22 में भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? तो आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जून 22 में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध शिवसेना की स्थगन याचिका को स्वीकार नहीं करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो आंसर हो जाएगा उद्धव ठाकरे ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा घाटा सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत होता है? तो आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, संविधान के भाग 6 में किस अनुच्छेद को राज्य विधायिका के संगठन संरचना अवधि अधिकारियों प्रक्रियाओं विशेषाधिकारों शक्तियों आदि से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 168 से 212 तक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुजाता महापात्रा ने किसके लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो आंसर हो जाएगा ओडिसी के लिए जीता था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किस शहर ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो आंसर हो जाएगा बर्मिंघम जो इंग्लैंड में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। यह हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भाद्रपद में मनाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसमें से पहला ए हो जाएगा, कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना संबंधित है खाद्य संसाधन से। अगला है, भोजन का अध्ययन जो संबंधित है खाद्य विज्ञान से। अगला है, खाद्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संबंधित है खाद्य निर्माण से। और अगला, खाद्य स्थिरता को बढ़ावा देता है संबंधित है खाद्य प्रौद्योगिकी से। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में किसके लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा साधारण दंड के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, मोठ की मस्जिद किस शासक के शासन काल में बनवाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी के शासन काल में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है? तो आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के जीके जीएस व साइंस के एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक हैं जो इनसे हर एक शिफ्टों में प्रश्न जरूर पूछे गए हैं 4 से 5, तो उनको आप लोग विशेष ध्यान दें। मैंने पहले बताया था कौन कौन से टॉपिक हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।